तुमने मेरा अपमान करा है ब्रह्मदेव। कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, पुष्कर राज की भूमि पर अगर तुम्हारे को तुम्हारी पूजन कराना है, तुम्हारा मंदिर इस पुष्कर राज की भूमि पर बनेगा, तो उसकी भी एक शर्त है, तुमने नारी का अपमान करा है। इसलिए जब तक तुम एक कन्या का कन्यादान नहीं कर देते, तब तक इस भूमि पर भी तुम्हारे मंदिर का निर्माण करना कठिन है। एक कन्या का कन्यादान तुम्हें करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत बहुत ध्यान लगा कर सुनना महाराज। पुष्कर राज की धरा एक ऐसी धरा है, पुष्कर राज की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर पुष्कर के सरोवर का जल लेकर ब्रह्मा जी का नाम लेकर कपालेश्वर महादेव पर समर्पित किया जाता है। तो भूल से भी अगर किसी नारी का अपमान हुआ हो, भूल से भी किसी स्त्री का अपमान हुआ हो, या गर्भ में बेटी नारी बच्ची शांत हो गई हो, उसका भी दोष इस पुष्कर राज की धरा पर समाप्त हो जाता है। ये वो भूमि है। ब्रह्मदेव, एक कन्या का कन्यादान करोगे तब पुष्कर राज की धरा पर तुम बैठकर पूजा सकते हो। तुमने एक नारी का अपमान करा है, स्त्री का अपमान। ब्रह्मा जी मौन हो गए, मौन, स्तुप्त। देव ऋषि नारद से ब्रह्मा जी ने कहा, एक कन्या का कन्यादान करना है, वो समय कब आएगा? ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, राधा रानी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के सामने नारद जी ने कह दिया, चलकर तुम कन्यादान कर दो। किसका कन्यादान? के कहा, राधा का कन्यादान कर दो। भांडिर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का मंगल विवाह कर दिया, और राधा का कन्यादान ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। इस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, इस विवाह को केवल यज्ञ नारायण जानते हैं, इस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, इस विवाह को केवल राधा जानती है, इस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। बाकी के समय पर राधा जी का विवाह देखोगे तो अनय घोष के साथ हुआ है, बाकी के समय पर भगवान कृष्ण का विवाह देखोगे तो रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, इनके साथ हुआ है। राधा जी के साथ विवाह का कोई प्ररूप ही नहीं मिलेगा। पर पद्म पुराण के अंतर्गत, गर्ग संहिता के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, इस पुष्कर राज में ब्रह्मा जी बैठने के लिए जो कन्या का कन्यादान करे, उसका क्रम आज भी वृंदावन की धरा पर भांडिर वन में आज भी ब्रह्मा जी ने जो राधा जी का कन्यादान करा, उसका चरित्र हमारे शास्त्र आज भी करते हैं। तब जाकर ब्रह्मदेव के लिए माता सरस्वती ने आज्ञा करी और ब्रह्मा जी यहाँ पर विराजमान हुए, और फिर ब्रह्मा जी का पूजन यहाँ प्रारंभ हुआ। ये धरा। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, कन्या का कन्यादान करना कोई साधारण बात नहीं है हमारा। एक कन्या का कन्यादान करके ब्रह्मा जी पुष्कर में पूजा जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पिता बेटी को पढ़ा रहा है, पिता बेटी को अच्छे कपड़े पहना रहा है, पिता बेटी को कॉलेज तक भेज रहा है, पिता बेटी पर पूरा भरोसा कर कर दूसरे नगर जयपुर, उदयपुर, कोटा पढ़ने के लिए भेज रहा है, तो अपने पिता के विश्वास को बेटी ना तोड़े, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर दे। अपने पिता के विश्वास को बेटी ना तोड़े, उसको कन्यादान का मौका दे। क्यों? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। जब बेटी का कन्यादान पिता करता है तो बेटी का कन्यादान करते से बेटा, पिता
94 तरह के नरकों में नहीं भोगता, वो सीधे बैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। ये बेटी कर सकती है। आपका किया गया कर्म आपको श्रेष्ठता दे दे। आज बच्चे लोग शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, आज नारियां शंकर जी के मंदिर जा रही हैं, पुरुष वर्ग शिव जी के मंदिर जा रहा है, कुछ तो मिलता होगा। एक पत्र आए, देखिए पत्रों में कितना सुंदर भाव लिखा। मेरा नाम नरेश कुमारी, पत्नी श्री बलबीर कुमार, मनी मांजरा से, चंडीगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम नरेश कुमारी, पत्नी श्री बलबीर कुमार। आप पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो। पति श्री बलबीर कुमार, मनी मांजरा से, चंडीगढ़ से आई हूँ। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। चंडीगढ़ से आई हूँ। गुरुदेव, मेरे पति को सन 2015 से सोराइसिस की बीमारी थी, जो कि पूरे शरीर में फैल गई थी। पहले 2 साल पीजीआई से इलाज चला, पर बीमारी से कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद 3 साल आयुर्वेदिक इलाज चला, पर कोई आराम नहीं मिला। फिर कोरोना काल से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। एक आपने शिव जी का बगलामुख और बगलामुखी माता का हल्दी का माला वाला उपाय बताया था। गुरुदेव, मैंने दवाई लेते लेते वाला उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 2 साल से मुझे आराम मिल गया। मेरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा अजय कुमार 35 साल का हो गया था, जिसकी शादी नहीं हो रही थी। जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कह देता था इसके विवाह के योग नहीं है। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से विनती करी और 14 मार्च 2023 को मेरा बेटा जो 35 साल का हो गया था उसकी शादी बाबा ने करा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। शिव तत्व